हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जेके बोर्ड्स क्लास 11th के रिजल्ट के रिगार्डिंग, एंड साथ ही में अब आप 12th में कैसे तैयारी करोगे, कैसे मैनेज करोगे अपने बोर्ड को, वो बात भी हम इसी पूरे वीडियो में करेंगे। एंड साथ ही में आप अपना स्कोर मेंशन करिए कि कितना स्कोर आपने इस साल अपने 11th में किया एंड कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। नाउ देखिए, जिन लोगों के 490 आए हैं, 450, 400 या फिर उसके नीचे, वट एवर यू हैव स्कोर, आप खुश रहिए। एंड हमेशा मैं एक चीज़ आपको बोलता हूँ, क्योंकि 490 भी यहाँ पे कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने मेरे साथ अपना स्कोर कार्ड जो है वो शेयर किया। नाउ मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि जो 11th होता है, हमेशा से जो भी मेरी वीडियोस आप देखोगे या फिर अगर आपने मुझे फॉलो किया होगा, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि 11th बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खाली बोर्ड के लिए ही पढ़ाता हूँ। नाउ 11th बोर्ड की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ 1 मंथ गेम, टोटल 1 मंथ गेम है। बट अगर मैं 12 की बात करूं, इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपको कम से कम 3 महीने डेडिकेटेड वे में देने हैं अगर आपको 12th में अच्छा खासा स्कोर करना है। नाउ देखिए, जिन लोगों का रिपेयर या फिर बैकलॉग आया है, वरी करने की नीड नहीं है। आप क्या करिए, आपका एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में कंडक्ट किया जाएगा, बाई एनुअल एग्ज़ाम। उसके रिगार्डिंग मैंने आपसे डेट शीट भी शेयर किया था, जो मैंने जेके बोर्ड्स पे आरटीआई डाली थी, उनका रिव्यू मैंने वहाँ पे शेयर किया था। सो आपका एग्ज़ाम जो है वो एंडिंग जुलाई में होगा। सो आपको वरी करने की नीड नहीं है, आप अच्छे से तैयारी करिए, नो नीड टू वरी। नाउ जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं, आप पास हो गए हैं, इसी में आप खुश हो जाइए। एंड जिनने 490, 450, 480 वट एवर यू हैव स्कोर, अब आप उसको भूलिए। आपका फोकस जो है, यू शुड शिफ्ट योर फोकस टोटली ऑन योर 12th नाउ, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर एंडिंग या फिर नवंबर स्टार्टिंग में स्टार्ट होने जा रहा है। सो आपके पास इफेक्टिवली कितने मंथ्स बचे हैं? 4 मंथ्स यहाँ पे बचे हैं, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। एंड 2 तरीके से आपकी पढ़ाई हो सकती है, या तो वो बच्चे जो स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं बोर्ड के लिए, या तो वो बच्चे जो लास्ट पे बोर्ड की तैयारी करेंगे। नाउ इस बीच अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन इनरोल इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एट द रेट ऑफ ₹1599, या फिर अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में भी इनरोल करना चाहते हैं, तब आपको इतनी पेमेंट करनी पड़ेगी। देन जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट हैं, जो कि पूरा JNK मेरे से ही पढ़ता है, इसमें आपको अगेन प्ले लिस्ट ओपन मिलेंगी, फ्री मिलेंगी, यूट्यूब पे आप पढ़ सकते हो। आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड देखिए, इस प्लेलिस्ट में आपको फिजिक्स मिलेगी, जो मैंने लास्ट ईयर मतलब चैनल पे बिल्कुल फ्री कराया था। एंड यहाँ पे जो पहला ही लेक्चर है, यहाँ पे लेक्चर 01 कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, इसमें आप देखना, कमेंट्स आप पढ़ना, आपके सीनियर्स का रिव्यू मिलेगा, क्योंकि आई वॉज दी ओनली टीचर पूरे JNK में जिसने लास्ट 2-3 ईयर्स में डेडिकेटेड कोर्स कराया था। किसके रिगार्डिंग? फिजिक्स के रिगार्डिंग। ऐसा नहीं कि मैंने पूरे मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में 8 वीडियोस चढ़ाए एंड मैंने 12th में क्लेम किया कि मेरे GA मेरे टॉपर्स हैं। ऐसा नहीं, इवन कि मतलब ढेर सारे मेरे टॉपर्स आए, मतलब 490। इवन कि आपने देखा कि मतलब हर स्ट्रीम में एक मतलब जो टॉपर्स थी, दे वर गर्ल्स, एंड एक ही बॉय था मेडिकल में जिसकी 3rd रैंक थी, वो भी मेरी चैनल से पढ़ा हुआ था। एंड आई डोंट हाइप दीज थिंग्स कि कोई 490 ला रहा है, 480 ला रहा है, अच्छी बात है। चाहे कोई 400 भी लाए, जैसे मैंने अपने टाइम लाए थे 400 प्लस, आई वॉज हैप्पियर देन। मेरा फ्रेंड उस टाइम बोर्ड का टॉपर था, ही वॉज सिक्योरिंग 495, ही वॉज दी ओनली मतलब अभी तक का खाली मतलब बॉय टॉपर, अभी तक का ओनली बॉय टॉपर जो 2013 में आया था। ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड एंड मेरे आए थे 81%। सो आई वॉज मोर हैप्पियर देन हिम। सो मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, आपकी सेटिस्फैक्शन हो जाए, दैट इज़ एनफ। आपके घर वाले खुश हो जाएं, दैट इज़ एनफ। सो इस चीज़ में आप इस चीज़ के पीछे आप ना भागें। देन यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके जो सीनियर्स हैं उनके कमेंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। देन यहाँ पे आपका फिजिकल एजुकेशन फुल ओपन प्ले लिस्ट है, यहाँ पे आपका इन्वायरमेंट फुल ओपन प्ले लिस्ट है, आप इनको कर सकते हो। एंड अगर आप इनरोल होना चाहते हो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, लास्ट ईयर मैंने खाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराई थी, यानी कि आपके 12 के 5 यूनिट, एंड वहाँ पे बच्चों ने फुल्ली स्कोर किया था। बट इस साल मैं पूरा केमिस्ट्री करा रहा हूँ, आप इनरोल कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। नाउ टाइम टेबल की अगर मैं बात करूँ, 2 टाइप के बच्चे हो सकते हैं, जो डेली बेस पे तैयारी करेंगे, या तो लास्ट 3 मंथ्स के लिए बोर्ड को छोड़ेंगे। मैं बोर्ड की तैयारी कर रहा हूँ। अगर आप अभी से तैयारी करोगे, सो आपको डेली कितना टाइम देना है? 2-2 घंटे देने हैं।
जून में, जुलाई में 2-2 घंटे। किसको? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को। बायो आप स्टार्ट करोगे बोर्ड के लिए पढ़ना कब? अगस्त से, क्योंकि बायो बाय डिफॉल्ट जो आप नीट के लिए पढ़ोगे या फिर जो भी टीचर आपको पढ़ाएंगे वो आपका मतलब बोर्ड में भी सेम रहने वाला है। बट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री थोड़ा डिफरेंट है बोर्ड में एंड नीट में। देन सितंबर एंड अक्टूबर में अगेन आपको फुल्ली बोर्ड की तैयारी करनी होगी। नाउ वो बच्चे जो चाहते हैं कि हम खाली सर जून एंड जुलाई में नीट का ही पढ़ेंगे, तब आपको अगस्त से अपनी तैयारी करनी होगी। किसके रिगार्डिंग? यहाँ पे अपने बोर्ड के रिगार्डिंग। सो ये चीज़ें आप दिमाग में रखिए, क्योंकि आई हैव बीन टीचिंग फ्रॉम 4 to 5 years ऑन माई चैनल फॉर किसके रिगार्डिंग? खाली बोर्ड के रिगार्डिंग। एंड देखिए ऑडियंस आपको कम इसीलिए दिख रही होगी क्योंकि मैं हमेशा बच्चों को क्या करता हूँ, मैं मॉरल चीज़ें प्रमोट करता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर या फिर और चीज़ें या फिर रील्स बनाऊँ यहाँ पे। देखिए अभी के टाइम वही टीचर वायरल होते हैं जो रील्स बनाते हैं। आज के टाइम रील्स वाले जो टीचर ज़्यादा बकचोदी करेंगे उतना वो वायरल होगा। जितनी बकचोदी, जितनी रील्स बनाएं, जितने ड्रामा करें, जितने नाटक करें, स्टूडियो में बच्चों को बुलाएं, उतने वो वायरल होते हैं आज के टाइम, उतनी फ़ैन फॉलोइंग। जो क्लास में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर ज़्यादा मतलब इसको मतलब तवज्जो देंगे वो उतने वायरल होते हैं। बट मैं ये चीज़ें नहीं करता क्योंकि मॉरल एजुकेशन मेरे लिए नंबर 1 पे आती है, उसके बाद बाकी रेस्ट ऑफ द एजुकेशन। सो मैं ये चीज़ें प्रमोट नहीं करता हूँ, इसलिए कुछ बच्चे मुझे एरोगेंट बोलते हैं। बट मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूँगा, क्योंकि मेरा फोकस होता है ओनली ऑन पढ़ाई। क्योंकि मेरा एक ही फंडा है कि सीधी बात, नो बकवास। बाकी ड्रामाबाजी नोटंकी करने की नीड ही नहीं है। मतलब अभी 10th के बच्चे को इंटरव्यू लिया जा रहा है, हर जगह उसको बुलाया जा रहा है, इसकी नीड भी नहीं है। क्योंकि देखिए पुराने ज़माने में बच्चों ने 500 भी स्कोर किए हैं, जब ये कोचिंग वाले थे भी नहीं, जब ये ऑनलाइन सिस्टम था भी नहीं। बट इतना हाइप, इतने ड्रामा करने की नीड ही नहीं है। आप बस अपने आप पे फोकस करिए, आप 400 लाइए, फिर आप नीट में सेलेक्ट हो जाइए, जेई में सेलेक्ट हो जाइए। दैट इज़ दी प्राउड मोमेंट, वो प्राउड मोमेंट होता है। या फिर अगर आप नीट जेई में भले ही सेलेक्ट ना हो जाएं, आप अच्छे से मेहनत करें, आगे जाकर आप बड़े इतने एग्जाम्स होते हैं लोगों को पता ही नहीं है। एंड उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी बनाया है, करियर अपॉर्चुनिटीज़, मतलब क्या क्या आप अलग कर सकते हो नीट एंड जेई के अलावा। सो उनमें आप एक्सेल करिए, आप इतना कमाओगे डेफिनेटली। सो इन चीज़ों को हाइप देने की नीड नहीं है। सो टोटली फोकस करिए अपने 12th के ऊपर एंड डेडिकेटेड वे में 12th की तैयारी करिए, क्योंकि इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ टाइम। आपको समझ में भी आया होगा क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म हुआ होगा। एंड आपने देखा होगा कि कितनी ढेर सारी डेरिवेशंस हैं। इनफैक्ट जितनी डेरिवेशंस आपके पूरे 11th फिजिक्स में थी, ऑलमोस्ट उतनी डेरिवेशंस आपके खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही आपको मिलेंगी। सो सतर्क रहिए यहाँ पे। मतलब आपके पास अब एक और काफ़ी ज़्यादा मतलब चुनौती या फिर मैं कहूँगा चैलेंजिंग मतलब ईयर आ रहा है। 12th बोर्ड जो है इट इज़ मोस्ट चैलेंजिंग ईयर। 11th बोर्ड उतना मसला नहीं है। एंड एक और बात, जो 12th बोर्ड होता है, अगर आप 12th बोर्ड में अच्छा करोगे, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीट प्रेपरेशन। क्योंकि नीट की अगर मैं बात करूँ, नीट में जो 11th वाला पोर्शन होता है, 12th वाला पोर्शन होता है। नीट की मैं बात कर रहा हूँ, 12th वाला पोर्शन जो होता है इट इज़ ऑलवेज ईजी, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस आते हैं। 11th में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर वगैरह इन्वॉल्व होता है। सो अगर आप 12th बोर्ड की डेडिकेटेड तैयारी करते हो, इट बूस्ट योर नीट प्रेपरेशन एज वेल। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। अपना स्कोर मेंशन करिए कितना आपने स्कोर किया है। एंड आपको और आपके घर वालों को अगेन हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू ऑल।